हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास फिफ्थ, चैप्टर फर्स्ट की बेसिक्स मैं आपको समझा चुका हूँ और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सॉल्यूशन बताते जाऊँगा और जो भी प्रॉब्लम आएंगी मैं उनको डिस्कस करते जाऊँगा आपके क्वेश्चंस के साथ में, क्योंकि कुछ चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो कुछ बेसिक्स होते हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया मैंने, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे उनके साथ के साथ मैं आपको बताते जाऊँगा। तो आप बड़े ध्यान से सुनना पूरी चीज़ें और ध्यान से करना। चैप्टर का नाम है अपने लार्ज नंबर। तो लार्ज नंबर उस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में आपको बड़े बड़े नंबर्स को रीड करना सीखना है, उनको पढ़ना सीखना है, कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उनमें कॉमा लगाते हैं, क्या उनका सिस्टम होता है, ये सब आपको सीखना है। तो देखिए, लार्ज नंबर पढ़ने के लिए आपको दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम और एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। मतलब एक भारतीय सिस्टम है और एक इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इंटरनेशनल सिस्टम बहुत कम यूज़ होता है या ना के बराबर यूज़ होता है अपनी इसमें बुक्स वगैरह में। अपने इसमें होता है इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम आगे की क्लास में आप आओगे तो वहाँ मैं अच्छे से क्लियर करवा दूँगा आपको। अभी आप इंडियन सिस्टम को पहले समझ लीजिए क्या होता है। इंडियन सिस्टम को किस तरह से रीड करते हैं ये मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था। वंस, टेंस, हंड्रेड ये एक पीरियड में होते हैं तीनों, यानी कि इन तीनों को एक ग्रुप में रखना पड़ता है। इसके बाद होता है 1000 एंड 10,000, इनको एक ग्रुप में रखना पड़ता है एक पीरियड में। इसके बाद होते हैं लाख और 10 लाख, तो उनको आपको एक पीरियड रखना पड़ता है। और लास्ट में होते हैं करोड़ एंड 10 करोड़, उनको आपको अलग पीरियड रखना पड़ता है। यानी कि अलग पीरियड मतलब आप अलग अलग कॉमा लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका प्रैक्टिस टाइम 1A में, rewrite the following number by putting commas to separate the period using the Indian place value chart. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें कॉमा लगाइए। तो सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जो वंस पीरियड होता है उसमें होते हैं 3, बाकी सभी में 2 होते हैं। तो आप पीछे से देखकर पहली बार 3 के बाद कॉमा लगाओगे और फिर 2 के बाद कॉमा लगाते हुए आओगे। ये आपका हो गया सेपरेशन ऑफ पीरियड। इसमें भी आपको ये करना है, पहले पीछे के 3 के बाद कॉमा लगाना है, फिर 2 के बाद कॉमा लगाना है। ये आपका हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग कॉमा कैसे लगाते हैं। सबसे बेस्ट आइडिया है, सबसे पहले पीछे के 3 के आगे कॉमा लगाओ, फिर 2 के लगाते जाओ, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। पहले 3 के आगे, फिर 2 के आगे, फिर 2 के आगे, ऐसे लगाना है। क्लियर है? ये तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें था कि कॉमा लगाना है, जो कि हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें एक बड़ा सा नंबर दिया है, इसमें ऑलरेडी कॉमा लगे हुए हैं, बट आपको पढ़ के बताना है। तो मैंने बोला था ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख तक पहुँची बात। तो क्या लिखेंगे? 10 लाख की जगह लिखेंगे 67, क्योंकि ये टेंस प्लेस में क्या है 67। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 67 लैक्स, यानी कि 67 किस पीरियड में है? लैक्स की पीरियड में। 67 लैक्स, ये 83 किस में? 1000 की पीरियड में। तो यहाँ पे आप लिखोगे 83,000, 83,000 और वन पीरियड में क्या है? 204। तो यहाँ लिखोगे आप 204। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये था। आपको नंबर्स में कुछ वैल्यू दिए हैं, बड़े बड़े नंबर दिए हैं जो कि नंबर में मैथ्स की फॉर्म में लिखे हैं। आपको उसको वर्ड्स में लिखना है। क्या लिखना है? 67 लैक्स। इसको फिर से लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा सही लिखा है। सबसे पहले क्या था स्टार्टिंग में? 67 लैक्स, 67 लैक्स 83,204। ये आपका एक क्वेश्चन था जो कि मैंने लिख दिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? उसी का क्वेश्चन नंबर 2 है 57, 43, 128। देखिए वंस पर कॉमा लगा है, वंस पीरियड पर,
1000 पीरियड पे कॉमा लगा और लैक्स कॉमा इस पर कॉमा लगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, ये लैक्स पीरियड था तो यहाँ पे लिखिए आप 57 लाख, ये लैक्स पीरियड था इसलिए इसको लिख दिया 57 लाख 43,000 क्योंकि ये 1000 वाले पीरियड में था 43,000 और ये वन पीरियड में है, इसको क्या बोलेंगे 128। ये मैं आपको नंबर से वर्ड्स में लिखना सिखा रहा हूँ कि नंबर से वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आएगा आपका। देखिए इस सब क्वेश्चंस के दो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ और 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करना है। इनके अलावा 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 3 क्वेश्चन आपको करना है अपनी प्रैक्टिस में। और फेयर कॉपी आप बनाएंगे जैसा मैं बताते जा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू उसी के नोट्स बनाएंगे आप अच्छे से। अपनी फेयर कॉपी में साफ सुथरे तरीके से लिखना है, क्या क्या मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग। पहले मैंने उसका बेसिक समझाया था आपको चैप्टर का, पहले पूरा बेसिक लिखना है, फिर एक्सरसाइज 1.8 स्टार्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे, वो 2 आपको देख कर लिखना है वीडियो से, और आगे के 3 अपनी प्रैक्टिस पे लिखना है। मतलब 5 क्वेश्चन लिखना है आपको कॉपी में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है 85,06,009। क्या लिखा है 85,06,009। 6,009। देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये 1000 पीरियड में है, ये वंस पीरियड में है, और 85 लाख ये पूरा लाख पीरियड में है। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 85 लाख 6,000 पीरियड में है, लेकिन वंस देखिए 1000 में 2 थे, एक 10,000 था और एक 10,000 था। तो 10,000 तो कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, और 1000 ये क्या है 6,000, तो 6,000 हो गया। और वंस के पीरियड में 3 प्लेस थी 100, 10 एंड वंस, तो यहाँ पे ओनली 9 लिखा है, यानी कि 100 और 10 प्लेस कैसी है 0, वंस प्लेस पर क्या गया ये। अब ये लिखने के बाद आप कॉमा लगा लीजिए पहले, इसके बाद इसको आप रीड करके देखिए। 85 लाख लिखा है, 6,000 लिखा है और अकेला 9 लिखा है, यानी कि वंस पीरियड पूरे में क्या है ओनली 9 था, 1000 पीरियड पूरे में ओनली 6 था, और लाख पीरियड में ओनली 85 था। तो ये आपका इस तरह से लिखना है आपको। सेकंड वाला क्या है 32 लाख, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 32 लाख, ये लाख वाला पीरियड हो गया। 5,000, तो अब 5,000 52,000 नहीं है, 5,000 इसलिए 10 प्लस पर 0 और 5,000 आ गया। 5,213 वंस प्लेस में क्या है 213, ये आपका हो गया। इस तरह से आप जब टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चंस आपके बड़े आसान हो जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन क्वेश्चंस को आप करेंगे, मुझे यकीन है थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी आपको। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होता है। जब आप स्टार्टिंग कर दोगे आपको थोड़ा करना आने लगेगा तो आपको सारे क्वेश्चन धीरे धीरे बनने लगेंगे। स्टार्टिंग से हो सकता है आपको ना बन पाए, बट डरने की कोई बात नहीं है। आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, और मेरे पर्सनल मैसेज करके या मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बट पहले आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन है राइट द पीरियड एंड प्लेस ऑफ द कलर डिजिट। इसमें कुछ कलर डिजिट दिए हैं, उनकी पीरियड लिखना है और उनका प्लेस वैल्यू लिखना है, उनकी प्लेस ऑफ द कलर, ठीक है ना। देखिए जो कलर वैल्यू है उस पर गोला लगा देता हूँ, आपको समझ में आ रहा है ये कलर वैल्यू है। सेकंड वाला क्या है 1684132 7।
जिस पर गोले लगे हैं वो प्लेस वैल्यू वो क्या है, कलर्ड प्लेस, मतलब कलर्ड नंबर था, तो उस पर मैंने कलर्ड तो कर नहीं सकता मैंने गोले लगा दिए। तो इसमें क्या पूछा है, किस पीरियड में है। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको समझाया था पहले कॉमा क्या लगाना है, पीछे से 3 छोड़ के एक कॉमा लगा दिया, फिर 2 छोड़ के कॉमा लगाना है, यानी कि अलग अलग हो गए। इसमें भी ये करना, पहले 3 छोड़े, फिर 2 छोड़े, फिर 2 छोड़े, ऐसे कॉमा लगा दिए दोनों में। ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। अब कलर जो प्लेस थी उसको आपको क्या करना है, उसकी प्लेस बताना है। पहले पीरियड बताएंगे सर, कौन से पीरियड में है। देखिए ये सारे कौन से पीरियड में थे, वंस पीरियड में, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको टेबल में बताया था। ये आपके वंस पीरियड होना चाहिए, ये आपको होना चाहिए कौन से 10, सॉरी ये होना चाहिए आपके 1000 पीरियड में। मैंने बताया ना वंस पीरियड, 1000 पीरियड, फिर लैक पीरियड, और ये नंबर कौन सा होना चाहिए आपके लैक पीरियड में। तो ये 3 कौन सा है, लैक पीरियड में, 3 क्या बोलेंगे, लैक पीरियड। कौन से पीरियड में है ये, लैक पीरियड में। और इसकी प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताई थी कैसे लिखना है, 3 लिख दी, इसके बाद टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, तो आप इनके पीछे कितनी चीज लगाओगे, 60। क्लियर है, ये आपकी क्या होगी, इसकी प्लेस बनेगी। इसको देख लीजिए, मैंने क्या बोला था कि सबसे ज़्यादा होता है वंस, तो ये यहाँ से तक का है वंस, और ये आपके क्या है 1000, और ये किस में है लैख, और ये किस में है करोड़ में। तो ये करोड़ में थी, ये लैख में थी, ये 1000 में थी, और ये वंस में थी। तो इसकी पीरियड कौन सा है इसका पीरियड है वंस। पीरियड क्या हो गया इसका, वंस पीरियड हो गया। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, वंस में है, इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो 7 की क्या रहेगी, ओनली 7। इस तरह से आपको इनको करना है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, 3 क्वेश्चन आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस टाइम 1A फिनिश होती है, और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इनको करेंगे सॉल्व। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं बाय कॉल और बाय मैसेज। मेरा नंबर इसी ग्रुप में ऐड है श्याम सर के नाम से, और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा आगे हमेशा के लिए, क्योंकि 5th 6th 7th 8th तक मैं ही मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से पढ़ें। अगर कुछ भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।